नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम की महिमा आज भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रख्यात है। बागेश्वर धाम की महिमा ऐसी है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्य में हैं। बागेश्वर धाम की महिमा के मुताबिक माना जाता है धाम में पर्ची बनवाने से सभी कष्टों से निजात मिल जाता है। बागेश्वर धाम को बालाजी हनुमान जी का अलौकिक दिव्य स्थल माना जाता है। यहाँ के महाराज भक्तों के मन की बात एक पर्ची पर लिखकर दे देते हैं। बागेश्वर धाम की इस महिमा को देखकर आज सारा विश्व आश्चर्यचकित है। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम में पर्ची कैसे बनवाएं, वह पर्ची पर क्या लिखा होता है, कैसे लगती है धाम में अर्जी, और अगर आप भी पर्ची बनवाना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए आपको बताते हैं। अगर आपको बागेश्वर धाम से अपनी समस्या के समाधान हेतु पर्ची बनवानी है तो आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम जाकर बागेश्वर धाम का टोकन लेना पड़ेगा, और फिर जब आपको टोकन नंबर मिल जाएगा तो आपको बागेश्वर धाम पर आकर महाराज कृष्ण शास्त्री जी से अपनी पर्ची बनवा लेनी है। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दरबार में आए हुए श्रद्धालुओं की समस्या को दूर करते हैं और उपाय एक पर्ची पर लिखकर दे देते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का यह उपाय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने स्वयं बताया है। आप घर बैठे भी अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। बागेश्वर धाम में टोकन महीने में किसी एक विशेष तारीख को दिया जाता है, जिसमें महीने भर का टोकन वितरित किया जाता है। उस दिन आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम पहुंचना होगा। बागेश्वर धाम में पहुंचने के बाद सबसे पहले लाल वस्त्र तथा नारियल को लेकर अर्जी को बांध देना है। टोकन लेने के बाद आपको महाराज के सेवक बता देंगे कि किस दिन आपको अपनी अर्जी लगानी है। यदि टोकन ज्यादा होने की वजह से आपकी अर्जी नहीं लग पाती तो घर बैठे भी आप अर्जी लगवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मंगलवार को आपको घर पर लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर अर्जी को पूजा स्थल पर रख देना है। ओम बागेश्वराय नमः की एक माला करें। यदि बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई तो आपकी अर्जी भी स्वीकार कर ली जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है? तो अर्जी स्वीकारी जाने पर परिवार के किसी भी सदस्य को लगातार 2 दिन तक सपने में बंदर दिखाई देंगे। यह बालाजी का साक्षात प्रमाण है। यदि आपको बंदर दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब आपकी अर्जी अभी स्वीकार नहीं हुई है। अर्जी स्वीकारी जाने पर आपको सूचित कर दिया जाता है और समय और दिन बता दिया जाता है जब आपको धाम पर आना होता है। पर्ची पर क्या लिखते हैं बागेश्वर धाम सरकार? जैसे ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है आपको सूचित कर दिया जाता है। फिर बागेश्वर धाम पहुंचकर आपको महाराज से मिलकर अपनी पर्ची बनवा लेनी है। बागेश्वर धाम सरकार आपको पर्ची पर आपके कष्टों के साथ साथ उनके निवारण और उपाय भी लिखकर देते हैं। पर्ची पर आपको वैदिक मंत्र, उपाय, कष्ट के कारण और उसके समाधान, यह सब चीजें लिखी होती हैं। पर्ची पर यह भी लिखा होता है इस व्यक्ति के कारण आपको यह कष्ट हुआ और आप कब तक पूरी तरह समस्या से निजात पा लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।